Greetings, my speaking partners. Today we are going to learn how to tell our daily routine. अपनी दिनचर्या कैसे बताएं. मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगी. उसको जहाँ जहाँ पे जिस ग्रामर का मैं रूल्स का प्रयोग कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. और उसके बाद फिर मैं एक बार सिर्फ इंग्लिश में आप लोगों को अपना डेली रूटीन बताऊँगी. मैं एक आर्डेंट बिलीवर हूँ, यानी मैं एक हार्डकोर बिलीवर हूँ लिसन एंड रिपीट मेथडोलॉजी की. मुझे लगता है अगर आप लोग इंग्लिश सुनेंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे. तो पहले मेरा डेली रूटीन ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद आप अपना डेली रूटीन बनाइएगा. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. I get up at 6 o'clock in the morning. मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ. I get up at 6 o'clock in the morning. टाइम से पहले हम हमेशा at लगाते हैं. अगर आप 6 बजे के आसपास उठते हैं तो आप कह सकते हैं I get up around 6 o'clock in the morning. And then I meditate for a while. For a while का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए. I meditate for a while. मैं थोड़ी देर के लिए meditate करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ. I pray to God. मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ. And then I freshen up. और उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ. टॉयलेट जाना या मुँह हाथ धोना, उसके लिए आप फ्रेशन अप फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं. And then I freshen up. फ्रेशन अप की जगह गेट फ्रेश भी यूज़ किया जाता है. एंड आफ्टर फ्रेशनिंग अप, फ्रेशन अप होने के बाद, आफ्टर के बाद हमेशा ING लगता है. आफ्टर फ्रेशनिंग अप, फ्रेश होने के बाद आई गो टू द किचन. मैं किचन में जाती हूँ. आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एंड लंच फॉर माई सन. मैं अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ. आई प्रिपेयर एंड देन आई वेक हिम अप. अगर आप खुद जागते हैं उसे आप कहते हैं आई वेक अप. मैं उठता हूँ या मैं उठती हूँ. बट मैं यहाँ खुद नहीं उठने की बात कर रही, मैं तो उठ गई ना पहले 6 o'clock. सो आई वेक माई सन अप. मैं अपने बेटे को उठाती हूँ. आफ्टर वेकिंग हिम अप, याद है ना आफ्टर के बाद ING लगाना है. आफ्टर वेकिंग हिम अप आई गिव हिम अ बाथ. आई गिव हिम अ बाथ. अगर मैं खुद नहाती हूँ तो उसे कहते हैं आई टेक अ बाथ. मैं यहाँ खुद नहाने की बात नहीं कर रही, उसको नहलाती हूँ. आई गिव हिम अ बाथ एंड देन आई ड्रेस हिम अप. मैं उसे तैयार करती हूँ. आई ड्रेस हिम अप. मैं उसे कपड़े पहनाकर कंघी करके तैयार करती हूँ. अगर आप खुद तैयार होते हैं तो आप कहेंगे आई ड्रेस अप. और अगर आप मेरी तरह एक ममा हैं, आपका बेबी है, तो आप उसको भी तैयार करते होंगे, तो आप कहेंगे आई ड्रेस हिम, या फिर लड़की है तो हर up. After dressing him up, I give him his breakfast. मैं उसको उसका breakfast दे देती हूँ, नाश्ता देती हूँ. And then I pack his bag. मैं उसका बैग पैक करती हूँ. Afterwards, उसके बाद afterwards, I drop him to the bus stop. मैं उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप करती हूँ. And I go to the park. और मैं पार्क चली जाती हूँ. I go to the park. I exercise for some time. मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ. I exercise for some time. I walk. मैं थोड़ा चलती हूँ. I walk for some time. And then I sit and relax in the park. और फिर मैं पार्क में बैठती हूँ. I sit and relax in the park. I make my to-do list. क्या आप जानते हैं to-do list क्या होती है? to-do list यानी आप आज के दिन में क्या क्या करेंगे, किसको फ़ोन करेंगे, किसको रिमाइंडर सेंड करेंगे, किसको बर्थडे विश करेंगे, मेरे YouTube चैनल पे कौन कौन सब्सक्राइबर आया ये चेक करेंगे. तो वो सब कुछ मेरे to-do list में आता है. So I make my to-do list. मैं अपनी to-do list प्रिपेयर करती हूँ, बनाती हूँ. And around 8 o'clock I return. मैं वापस आ जाती हूँ. I start my day. स्टार्ट माई डे का यहाँ पर मतलब है काम शुरू करना. सो मेरा काम क्या है, मैं इंग्लिश क्लासेस लेती हूँ. सो मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करती हूँ, आई स्टार्ट माई डे. मैं अपना दिन शुरू करती हूँ. आई टेक अ ब्रेक अराउंड 9:30. मैं 9:30 पे ब्रेक लेती हूँ. आई टेक
some breakfast, मैं नाश्ता करती हूँ, and I resume my work. What is the meaning of resume? अपने जो आपने काम बीच में छोड़ा था उसको जब आप वापस से शुरू करते हैं उसे कहते हैं resume. I resume my work and I teach till 1 o'clock. मैं 1 बजे तक पढ़ाती हूँ. I teach till 1 o'clock. And then I take a nap. और फिर फ्री होने के बाद मैं एक झपकी लेती हूँ. आप जब थोड़ी देर के लिए सोते हैं 1 या 2 घंटे के लिए उसे बोलते हैं नैप लेना. NAP नैप. I take a nap. मैं एक झपकी लेती हूँ. I wake up around 2:30. I pick my son. मैं अपने बेटे को पिक करती हूँ. I pick my son and we come back home. और हम घर वापस आते हैं. I give him lunch. मैं उसे लंच देती हूँ. And then I take a bath. मैं नहाती हूँ. I dress up. मैं तैयार होती हूँ. And then I arrange my meetings or I schedule my meetings. Arrange की जगह schedule better है. मैं अपनी meetings को schedule करती हूँ, line up करती हूँ, किससे मुझे मिलना है, कौन सी class मैंने लेनी है. So I arrange or I schedule my classes. And then I teach my son for some time. और फिर मैं अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए पढ़ाती हूँ. I teach my son for some time. Around 5 o'clock I put my son to sleep. मैं अपने बेटे को सुला देती हूँ. अगर मैं खुद सोती हूँ उसे कहेंगे I sleep. और अगर मैं उसे सुला देती हूँ तो हम कहेंगे I put him to sleep. And I resume my work. मैं अपनी क्लासेस फिर से शुरू करती हूँ. I get free around 9 o'clock. मैं 9 o'clock के आसपास फ्री हो जाती हूँ. And then all of us take dinner together. हम सब एक साथ डिनर करते हैं. And then we go for a stroll. Stroll का मतलब होता है टहलने जाना. And then we go for a stroll. हम टहलने जाते हैं. And once we return, जैसे ही हम वापस आते हैं, we hit the bed. हम सो जाते हैं. We brush our teeth and we hit the bed. Hit the bed एक idiom है जिसका मतलब है सो जाना. अमेरिकन्स को hit शब्द से बहुत प्यार है. So जहाँ पर भी वो go लगाना चाहते हैं उसकी जगह वो hit लगा देते हैं. जैसे go to the gym, hit the gym. Go to the library, hit the library. तो ऐसे ही we hit the bed यानी हम सो जाते हैं. So, आपने अब मेरा डेली रूटीन सुना जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया. अब मैं अपने डेली रूटीन को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगी. आप थोड़ा सा गैप दूंगी ताकि आप दोहरा सके मेरे पीछे और उसके बाद फिर आप अपना डेली रूटीन बताएंगे. अगर आपको डेली रूटीन बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई वर्ब है जो आपको नहीं पता कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. I get up in the morning at 6 o'clock. I meditate for a while. I read Hanuman Chalisa and then I freshen up. And after that I enter the kitchen. I prepare breakfast and lunch for my son. After preparing the meal, I wake him up. I dress him up. I give him a bath. And I dress him up. After dressing him up, I give him his breakfast. I pack his bag. After packing his bag, I drop him to school. I go to the park. I exercise for a while. I walk for some time. And then I sit and relax. I prepare my to-do list. I return home and I start my day. I take my classes. I take a break around 9:30 and then I resume my classes. I get free around 1 o'clock.
I take a nap, and then I wake up around 3 o'clock. Sometimes I shoot my videos. On the other days, I tidy up my house, or I manage my meetings. I teach my son for a while. Around 5 o'clock, I put him to sleep. I resume my classes around 6 o'clock. I get free around 9 o'clock. And then we have dinner together. Afterwards, we go for a stroll. We return. We brush our teeth, we chit-chat, and then we hit the bed. I hope this was helpful. मैंने अपने डेली रूटीन में गैप दिया है. मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे उसे दोहराएं और फिर उसे बोलने की प्रैक्टिस करें. हैप्पी स्पीकिंग टू यू.